प्रणाम। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। आज बहुत ही नाजुक और संवेदनशील विषय है कि एक बार दोबारा से एक और नए वायरस ने यूके में तहलका मचा दिया। आज हम जब कोविड-19 की भयावह परिस्थितियों से निपटते निपटते 2020 की विदा के समय ये सोच के बैठे थे कि अब शायद राहत मिल जाएगी, तो एक न्यूज़ ने दोबारा से हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि अभी भी सतर्कता और सजगता की ज़रूरत है। अभी भी हमें अपने हेल्थ इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप लोग जानना चाहते थे कि क्या ये परिस्थितियां दोबारा से हम लोगों के लिए भयावह हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो एक छोटा सा एनालिसिस लेके आई हूँ वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगी और उस विषय पे मैं आप लोगों से अपेक्षा भी रखूंगी कि आप उन चीज़ों को बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से फॉलो अप करें, ताकि आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां अपनी भी निभा पाएं। क्योंकि ये वो समस्याएं हैं जिसमें अकेले ना तो कोई राजनीतिक दल कुछ कर सकते हैं, ना ही समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ कर सकते हैं। ये सजगता का विषय है जो हमें खुद से निपटना है और अपनी इम्यूनिटी पे हमें खुद ही वर्क करना है। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी दो भारी भरकम प्लैनेट जो कि बहुत लंबे समय तक एक राशि के अंदर संचरित रहते हैं, उनका जो प्रभाव होता है उसको हम नकार नहीं सकते। अब शनि और गुरु का 21 दिसंबर को कंजंक्शन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा और बहुत लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी की, बहुत लोगों ने इसकी तरफ ध्यान भी आकर्षित किया। शनि जो ग्रह हैं वो अपने आप में प्रकृति में संतुलन को लेके आते हैं और साथ में रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। गुरु जो है ये विजडम के प्लैनेट हैं, ज्ञान के प्लैनेट हैं, और ये हम लोगों के अंदर जो एक समझ है उसको लेके आते हैं। जो हमारी नॉलेज है वो सब चीज़ें जागरूक होने के बावजूद भी अगर हम लापरवाही करेंगे उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो ये जो एक प्लानिटरी वॉर जो मकर राशि के अंदर चल रही है, इसमें 7 जनवरी को शनिदेव जो हैं वो कंबस्ट हो जाएंगे और 17 जनवरी को गुरुदेव जो हैं वो कंबस्ट हो जाएंगे। लेकिन इनका जो प्रभाव रहेगा कंबशन का, ये एक तरह से ये बता रहा है कि वायरस के स्प्रेड के समय में हमें अगर हमने अपने हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर वर्क नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम भी लपेट में आ सकते हैं। तो अभी हमें बहुत लापरवाही नहीं बरतनी है। ये नहीं सोचना है कि अब हम विपदा से बाहर हैं। वैक्सीनेशन जरूर आएगा, क्योंकि जैसे ही गुरु जो है ये उदय हो जाएंगे 14 फरवरी के आसपास, तो वैक्सीनेशन आने की उम्मीद बन जाएगी और वैक्सीनेशन से सब लोगों को लाभ भी मिलेगा। वायरस स्प्रेड जो है इसकी वजह से इकोनॉमी में डाउनफॉल होना अपने आप में एक नियत सी एक चीज़ दिखाई देती है, और 21 जनवरी के आसपास शेयर मार्केट के क्रैश होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से 6 अप्रैल जो है ये एक ऐसी डेट दिखा रहा है जो कि 12:30 बजे के करीब रात में कुंभ राशि में गुरु जो हैं वो प्रवेश करेंगे। तो एक तरह से उस समय से फिर स्थितियां कंट्रोल में आएंगी। और क्योंकि ये चिंता का विषय है, लेकिन उपाय क्या किए जा सकते हैं। कल एकादशी का दिन है और इस वर्ष की ये मार्गशीर्ष मंथ जो मास है उसकी शुक्ल पक्ष की अंतिम एकादशी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आप लोग सब जानते हैं कि तुलसी के अर्क की वजह से आज भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं ये बहुत आराम से कोविड-19 को मात देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी भी ध्यान देना है, अभी भी तुलसी के अर्क को महत्व देना है। तो कल का जो दिन है ये पूजा के लिए विशेष है। कल आपने 25 दिसंबर घी का दीपक तुलसी माँ के आगे जरूर जलाना है, वहाँ पे प्रे करनी है, वहाँ पे पीले रंग के पुष्प चढ़ाने हैं, पीले चंदन से तुलसी माँ का जो है तिलक करना है। और उसके बावजूद आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आपने तुलसी माँ को दूध मिला के जल जरूर अर्पित करना है। ये जो उपाय होगा ये आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की एक मंगल कामना लेके आएगा।
भारतवर्ष अपने आप में अपनी परंपराओं, अपनी सनातन धर्म और अपने खान पान की वजह से आज सबसे ज़्यादा कितनी भी भयावह त्रासदी आ जाए, कितनी भी डिसीजेस हो जाएं, उनसे निपटने के लिए सक्षम है। और मैं ये आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि हमें अपनी फूड हैबिट्स, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने जीवन यापन शैली में बदलाव की ज़रूरत है। और अगर हम सजग रहेंगे, अपने हाथ धोने के लिए अपनी जो मास्क पहन के हम लोग बाहर निकलेंगे और डिस्टेंस बना के हम चलेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हम सुरक्षित अपने आप को लेके चलेंगे, तो शायद हम समाज के लिए एक उपकार भी करेंगे। और ये उपकार एक अच्छे कर्म की परिभाषा को भी परिभाषित करेगा और आप लोगों का जो दायित्व है इस समाज के प्रति वो भी दिखाएगा। तो जैसे संजीवनी जो बूटी है उसने लक्ष्मण जी को नवजीवन दिया था, ऐसे ही भगवान हनुमान जी, बजरंग बली जी का अगर हम उपासना करेंगे और अगर हम उनका नियमित सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो हम लोग अपनी इम्यून पावर को बढ़ा पाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं तो राम का नाम लीजिए, हनुमान जी के सुंदरकांड को जरूर श्रवण कीजिए अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो। और बाकी लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि सूर्य गायत्री मंत्र या अगर वो भी करेंगे तब भी आपकी हेल्थ इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तुलसी का अर्क, आंवला का अर्क और गिलोय, ये सब चीज़ें, हल्दी, हम लोगों के पास बहुत सारी संजीवनी बूटियाँ हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और अपने जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है साफ़ सफाई रखना। जितना ज़्यादा हम अपने घरों को डीक्लटर रखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, उतना ही हम लोग अपने हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे। तो एक तरह से हमें अभी ज़्यादा कार्य करना है अपने हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि यही वो समय है जो हमें इन सब चीज़ों की सजगता की वजह से बचा के सुरक्षित रख पाएगा। अप्रैल के बाद में ही जाके 2021 में राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि एज पर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस 2021 अप्रैल के बाद यानी कि हर तरह से चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य हम लोगों का बेहतर हो जाएगा, हम लोगों का जीवन यापन शैली की वजह से स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन के मामले में अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे इन डिवाइसेस के ऊपर, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इन चीज़ों के ऊपर। तो हमें अपने आई साइट, अपने विजन के ऊपर भी ध्यान देना है। उसके लिए गॉड ग्रेस टीवी की तरफ से आप लोगों के लिए एक सौगात मैं ज़रूर और जल्द ही शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि हम एक ऐसा गैजेट आप लोगों को देने वाले हैं जिसकी वजह से आप अगर वर्क स्टेशन के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर या इन रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने बैठ के वर्क करेंगे तो आप अपनी आईसाइट को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को कैसे आप ठीक रख पाएंगे। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9899289135 के ऊपर। आप astro_puneet@yahoo.in पे मेल कर सकते हैं। आप हमसे जानकारियाँ ले सकते हैं। बहुत जल्दी हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी चीज़ जो आप लोगों को रेडिएशन से सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। आप उसको इस्तेमाल करें, अपना फीडबैक दें। अभी हमने जितने लोगों से उस चीज़ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। उन लोगों ने महसूस किया कि जो उनकी थकान है वो बहुत कम होती है। इसको टेबल के ऊपर आप रख सकते हैं, अपने सामने एक कांच के बाउल के अंदर, क्रिस्टल के बाउल के अंदर उन स्टोन्स को, जो क्रिस्टल्स मैं आप लोगों को देने जाऊंगी, वो आप अपने टेबल के ऊपर रखेंगे तो आप उन रेडिएशन से, उन हार्मफुल रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाएंगे। तो ये गुड न्यूज़ आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही थी और आज मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, और आने वाला ईयर आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे क्योंकि आप सजग हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।